ऐसा भस्म जो पानी में डाल करके घुल जाए वो क्षार होता है। सभी क्षार भस्म है, सभी भस्म क्षार में। रेडियो एक्टिविटी तत्व रेडियो एक्टिविटी तत्व क्या होता है? जितना भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखे थे तो बहुत सारा एलिमेंट था, बहुत सारा तत्व था। तो ऐसा एलिमेंट या ऐसा तत्व जिसका न्यूट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से जो है वो 1.5 गुना या उससे ज्यादा हो, तो वो जो तत्व होता है वो रेडियो एक्टिविटी तत्व बन जाता है। ठीक है, यानी कि जो न्यूट्रॉन का जो संख्या है वो प्रोटॉन का संख्या का 1.5 गुना या उससे ज्यादा रहे तो वो क्या होता है? 1.5 गुना रहे या तो उससे ज्यादा रहे तो वो क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी तत्व हो जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है कि रेडियो सक्रियता, वही चैप्टर का नाम है, यानी रेडियो एक्टिविटी तत्व है, उसमें क्या खास होता है। तो पहले जैसे है कि हम लोग उसका, ये तो हम लोग ऐसे उसका स्ट्रक्चर जो है वो परमाणु स्ट्रक्चर देख के, तत्व देख करके, उसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन देख करके तो हम लोग पहचान सकते हैं। तो उसका गुण क्या होता है? तो सबसे पहले तो है कि ये तुम्हारा झारखंड में सबसे बहुत फेमस है, तुम्हारा जादूगोड़ा जो है वहां पर पाया जाता है। और कैसा दिखता है देखो, जब खनिज के जैसा तुम्हारा देखो वहां पर लाइट मारोगे ना तो वो कुछ ग्रीन ग्रीन जो दिखेगा और उसी को कोड़ कोड़ के निकालता है। देखो यहाँ पर इस तरीके से, हाँ ये यूरेनियम है। हाँ, बहुत कम मात्रा में है। यही जो है इतना पूरा भारत, मतलब कि पूरा वर्ल्ड में सबसे महंगा चीज है यूरेनियम, सबसे महंगा। मतलब सोना चांदी प्लेटिनम हीरा डायमंड वुमन वो सबसे कई ज्यादा महंगा है यूरेनियम, समझे? इसका बहुत ज्यादा खास होता है क्योंकि इसमें जो है, अब देखो ऐसे नॉर्मली जो है जैसे लोहा हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, गैस हो गया, उस तरीके से ये भी एक चीज है जो कि इसमें जो है, अब बोलेगा कि ये धातु है अधातु है, क्या है? तो ये तीनों फॉर्म में होता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोजन का भी समस्थानिक जो था ट्रिटियम, तुम्हारा क्या था? हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 गो, प्रोट्रियम, ड्राइट्रियम और ट्राइट्रियम। तो ये ट्राइट्रियम यानी कि वो गैस के फॉर्म में होता है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा गैस के फॉर्म में यानी कि अधातु के रूप में भी रहेगा रेडियो एक्टिविटी तत्व, धातु के रूप में भी रहेगा और उपधातु के रूप में भी रहेगा। हाँ, अब ये क्या होता है ना, ये कहीं भी रखोगे ना तो इसमें ना एक मतलब कि किरण निकलता है, किरण को यानी रे बोलते हैं। ठीक है, तो 3 तरह का किरण निकलता है। एक होता है अल्फा किरण, एक होता है बीटा किरण और एक होता है गामा किरण। अल्फा किरण और बीटा किरण जो है वो ज्यादा हानिकारक नहीं रहता है, लेकिन जो गामा किरण है ना वही बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। मतलब इसको तुम अगर ऐसे घर में रखोगे ना तो घर का सारा सदस्य मुश्किल से मुश्किल ना 3-4 महीना से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। हाँ, सिर्फ इसको ऐसे खुला छोड़ के रख दोगे ना तो इसको रखने से इतना ये होगा। तो इसीलिए तो जादूगोड़ा में वहां पर जितना भी बच्चा उच्चा जन्म ले रहा सब विकलांग हो रहा है, वहां का लोग जो है विकलांग हो जा रहा, समझे? तो ये करता क्या है, कैसे विकलांग कर रहा? तो इसमें जो है ना किरण जो निकल रहा है ना, जो रे निकल रहा है, ऐसे तो हम लोग को नहीं दिख रहा है। जैसे ऐसे भी इसमें तो लाइट निकल रहा तो हम लोग दिख रहा है लाइट, लेकिन यहाँ पर हम लोग को अनुभव होता है।
तो उसी तरीके से इसमें भी जो निकलता है, तो अल्फा और बीटा जो है हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो गामा है ना, गामा को हम लोग मतलब कि क्या बोलते हैं, किसी के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, उसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन अल्फा और बीटा को नहीं देख सकते। अब गामा जो है सबसे हानिकारक होता है, तो वो इतना मतलब पतला रहता है ना, जैसे मान लो कि हम लोग का शरीर में जैसे एक मोटा सुई चुभाएंगे तो क्या होगा कि वो चुभेगा तो दर्द देगा, जितना ज्यादा पतला सुई रहेगा उतना कम दर्द देगा, और बहुत ज्यादा पतला रहेगा तो घुसेगा तो पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो बहुत ज्यादा अगर पतला रहेगा तो वो अंदर शरीर में पूरा प्रवेश कर जाएगा। उसी तरीके से जो गामा रे होता है ना, वो बहुत पतला होता है, बहुत पतला। अब वो शरीर में घुसता है, तो शरीर में घुसेगा तो सबसे छोटा इकाई क्या है हम लोग का शरीर का, कोशिका। कोशिका में भी सबसे अंदर जाएगा तो सबसे डेप्थ में क्या है, केंद्रक। केंद्रक केंद्रक के भी अंदर जाएगा तो क्या है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम। अब गुणसूत्र के जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, और डीएनए के अंदर जाएगा तो क्या होगा, जीन। और जीन के अंदर जाएगा तो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। अब देखो क्या है, जैसे हम लोग का ये है कोशिका, ठीक है। कोशिका है, इसमें हम लोग का रहता है केंद्रक। हम लोग का शरीर जो है वो किससे बना हुआ है, तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब कोशिका में बहुत सारा अंग होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है, ये सब बहुत सारा अंग होता है ना। अब इसके अंदर होता है केंद्रक, जैसे हम लोग का शरीर में ब्रेन है, उसी तरीके से पूरा कोशिका का ब्रेन क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक में इस तरीके से क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से होता है, और यही जो है क्रोमोसोम, जैसे हम लोग 19 में पढ़े हैं कि मतलब 44 जोड़ा होता है सेम सेम, और एक जोड़ा होता है अलग, सॉरी 23 जोड़ा होता है सेम सेम, और एक जोड़ा होता है अलग, जिसमें मेल और फीमेल जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग का पुरुष का जो है वो लास्ट वाला जो है 22 जोड़ा जो है वो सेम सेम रहता है, और एक जोड़ा जो है एगो आपका जो मेल है उसमें XY रहेगा और फीमेल में XX रहता है, यानी कि टोटल 23 जोड़ा होता है। यानी कि गुणसूत्र का संख्या जो है टोटल कितना रहता है, 46 जोड़ा। मतलब क्या, दो दो को डबल डबल, तो यानी कि तुम्हारा ये 22, तो 22 दूनी 44 और 43, 44 45 46, ठीक है। तो ये होता है मेल में और ये होता है फीमेल में, है ना। तो यही है अति गुणसूत्र। अब इसको जो है ना हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको जब हम लोग देखेंगे तो ये कैसे बना हुआ है, ये जो है ना इसको हम लोग देखेंगे तो कुछ ऐसे करके ये बना हुआ है इस तरीके से, इसको तार के जैसा। अब इसको जो है थोड़ा सा और खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग का दिखेगा, ठीक है। अब यही जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग डीएनए। जो हम लोग का शरीर में जो डीएनए है, जब जांच होता है तो इसी चीज का जांच होता है। अब डीएनए है, और डीएनए का अब बहुत सारा इस तरीके से क्रॉस करके बना हुआ है ना। तो एक वो जो हिस्सा है, एक वो जो क्रॉस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीन। इसको क्या बोलते हैं, तो मेरा एनटीपीसी का क्वेश्चन है कि अनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो जीन होता है। अनुवांशिक, यही क्वेश्चन मेरा आया था कि अनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, जीन होता है। अब देखो जीन के अंदर क्या होता है, तो ऐसे ऐसे करके लाइन बनेगा। देखो तो हम लोग का शरीर में ये है जीन। अब जीन में ही है ना ये होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। अभी इसका काम क्या है, तो जैसे हम लोग जो है कोई भी बच्चा जन्म ले रहा, अगला जो पीढ़ी हो रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि 2 कान रहेगा, 2 पैर रहेगा, 2 हाथ रहेगा, ये यही डिसाइड करता है। यही वाला जो है वो डिसाइड करेगा कि मतलब कि जानवर रहेगा या इंसान रहेगा, 2 कान रहेगा, मुंह रहेगा, माथा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो यही डिसाइड करता है, ठीक है। जीन ही डिसाइड करता है। जीन के अंदर जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन है, यही डिसाइड करता है। अब क्या करता है, जो हम लोग का रेडियो एक्टिविटी तत्व है, और इसमें क्या निकल रहा, किरण, 3 गो किरण निकल रहा,
क्या क्या, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा जो है ज्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन जो गामा है वो इतना अंदर में घुस करके ये जीन का ही जो है ना एक हिस्सा वो क्या करता है, ये मिटा देता है। अब ऐसे करके मिटा दिया। हाँ, अब मान लो कि ये तो था कि दो कान दो आंख, और ये पैर वाला हाथ हिस्सा मिट गया। अब मिट गया, अब अगला जो पीढ़ी जब जन्म लेगा तो उसका पैर ही नहीं रहेगा, विकलांग होगा। तो इसीलिए यहाँ वहां पर जादू घोड़ा, या फिर आपका देखिएगा कि जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी में जो हमला हुआ था, उसमें जो है वो जो रेडियो एक्टिविटी तत्व के कारण ही गामा किरण अभी भी फैला हुआ है। तो जिस कारण से क्या हो रहा है कि वो मतलब कि अगला जो पीढ़ी जो जन्म ले रहा है उसका कोई, किसी का पैर नहीं है तो किसी का आंखें नहीं है तो किसी का हाथ ही नहीं हो रहा, ऐसे करके विकलांगी पैदा हो रहा। अच्छा, ये कब खत्म होगा? तो एक एक जो है ना, जो परमाणु जो हमला होता है उसका जो रेडिएशन है यानी जो किरण है वो मतलब कि 3200 साल उसका हाफ ईयर होता है, यानी कि टोटल होता है 6400 साल, यानी 6400 साल होगा ना तब जाकर उसका अंश खत्म होगा। तो तब तक अभी तो 100 साल हुआ है। हा? कैसे हटा देगा? हटेगा ही नहीं। नहीं, जैसे ये जो आपका यूरेनियम है वो तो झारखंड में है, वहां पे तो खनिज है, वो इंसान को हटा देगा, मार देगा। नहीं, देखो सिंपल सा है ना कि अब जैसे है कि एक आदमी से दूसरा आदमी में नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा, उसका जो बच्चा है वो हो रहा, तो उसको हटाएगा भी तो उसका जो बच्चा वहां तो जन्म लेगा ही ना। कैसे नहीं? वो अब मान लो कि किसी को हुआ है, उसको साइड करके दूसरा गांव भेज दिए, तो उसका जो बच्चा जन्म लेगा तो ऐसे ही रहेगा, फिर उसका बच्चा रहेगा तो ऐसे ही होगा। बोले तो 6400 साल तक ऐसे ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ, कमी तो होगा ही। तो जैसे आप देखो शुरू में क्या हो रहा था कि शुरू में हाथे पैर नहीं हो रहा, फिर उसके बाद पैर नहीं हो रहा, फिर एक पैर नहीं हो रहा, फिर आंखें नहीं हो रहा, ऐसे कर करके धीरे धीरे करके मेकअप करेगा। तो ये चीज है, तो इसीलिए हम लोग का जो है, और देखो वहां पर अब झारखंड में है कि इतना ज्यादा वहां पर नुकसान हो रहा है, लेकिन एक जरा सा, अब जैसे मान लो कि उसी के कारण जो है हम लोग जो है भारत जो है वो परमाणु हथियार के बारे में हम लोग इतना गर्व से बोलते हैं कि मेरे पास परमाणु हथियार है। जो भारत है उसके पास परमाणु हथियार है, किसके कारण? झारखंड के तुम्हारा जादूगोड़ा के कारण, यूरेनियम के कारण है। यूरेनियम नहीं रहेगा तो परमाणु हथियार बनेगा नहीं। तो पूरा भारत जो है वो गर्व करता है परमाणु हथियार पे कि कोई भी देश वाला आएगा तो हम लड़ लेंगे। लेकिन झारखंड का जो जादूगोड़ा का स्थिति इतना खराब है कि वहां एक एक पर्सन को जो है मतलब कुछ सुविधा नहीं है, बस वहां से लूटा जा रहा है। पानी, यहाँ पानी निकलेगा तो उसमें रेडिएशन रहेगा, वो तो हाँ वो तुरंत पिएगा, तुरंत हानिकारक करेगा। देख लेना। ठीक है, तो समझे कि क्या होता है रेडियो एक्टिविटी था, तो क्या होता है जिसमें मतलब किरण निकलता है, 3 तरह का किरण निकलता है। कौन कौन सा? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा जो है ज्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन गामा ज्यादा हानिकारक है। अब वो हानिकारक होने के कारण वो कहां पर प्रभाव करता है हम लोग के बॉडी में? डीएनए में, डीएनए में जीन में तुम्हारा बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो कुल मिला के वही है। ठीक है, तो फिर वो जो है प्रभाव करने के कारण वो अब जैसे है कि धीरे धीरे करके अब देखो उसको खत्म करने का, तो जैसे जो लोग मरा था तो वो सबको क्या करता है कि जैसे मान लो कि जो भी व्यक्ति अगर इस प्रभाव से अगर मरता है तो उसको जो है ना बहुत ज्यादा डिप्थ करके, और वो जो बेरिक ऑक्साइड का पाउडर होता है वो छिड़क करके, बेरिक जो बेरिक एसिड था ना, तो उसी का पाउडर जो है ना वो छिड़क करके और उसको पूरा अंदर पूरा डेप्थ करके और गाड़ता है, ऊपर ऊपर नहीं करता, और जलाता भी नहीं है। जलाने से भी जो है ना उसका अंश जो है हवा में उड़ेगा, इसीलिए बहुत अंदर तक उसको गाड़ा जाता है और उसको बेरिक पाउडर डाला जाता है। बेरिक पाउडर क्यों डाला जाता है? क्योंकि बेरिक पाउडर डालने से ना उसका जो अंश है ना वो वही रुका हुआ रहता है, ऊपर नहीं आता है। समझे?
ये रहेगा आपका कितना साल, तो आपका 3200 साल उसका हाफ ईयर होता, मतलब कि लगभग 6400 साल या 3200 साल का हो रहता है। अब जैसे है कि हम लोग का जो कैंसर का जो इलाज होता है ना, कैंसर का जो इलाज होता है, तो कैंसर होता कैसे? तो हम लोग का जो है ना कोशिका जो है अनियमित विभाजन होने के कारण, जैसे हम लोग का शरीर में जैसे मान लो कि यहाँ अगर चोट लगा तो मेकअप कर देता है, कहीं भी चोट लगा तो मेकअप हो जाता है ना। जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हम लोग का शरीर का बहुत सारा जो कोशिका है वो मरता है, तो हम लोग प्रोटीन लेते हैं, तो इसीलिए बॉडी जो है वो मेकअप करता है। इसीलिए जितना भी वर्कआउट करने वाला है वो प्रोटीन लेता है, क्योंकि बहुत सारा जो हम लोग का कोशिका है वो मरता है और उसको मेकअप करने का काम करता है। अब मान लो कि 1 लाख कोशिका मर रहा, तो 1 लाख 1.5 लाख मेकअप कर दिया तो चलो ठीक है। अब मान लो 1 लाख अगर मरा है कोशिका, अब मान लो कि 100 करोड़ बनते जा रहा, रुक ही नहीं रहा। जितना मरा उतना जीवित हो गया या उतना नया बन गया तो चलो ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि बनते जा रहा, रुक ही नहीं रहा, तो फिर वो क्या होता है ना, वो कैंसर का रूप ले लेता है। उसी को बोलते हैं कैंसर। जैसे मुंह में अधिकतर होता है कि गुटखा वाला का प्रचार आता है, तो यहाँ पर जो है मांस जम जाता है ना। गलसुआ नहीं, वो तो गलसुआ तो मुंह फूल गया, वो तो चपटा सर, वो तो स्कीम खिलाता है, नहीं, वो खाता नहीं है, वो और बढ़ता है। ये जो मतलब चमड़ा है ना, अभी इतना पतला है ना, जो कैंसर होगा ना तो इतना मोटा हो जाता है, समझे। अब वो कोशिका जो है ना धीरे धीरे बढ़ता है वो। अब वही जो है कोशिका बढ़ते बढ़ते, तो जो इलाज होता है तो वो वाला जो है ना हिस्सा, जो मांस बड़ा हुआ रहता है ना, उसको पूरा काट के निकालता है, पूरा ये वाला काट के निकाल देता है। इसीलिए जिसका भी कैंसर का मुंह में इलाज होता है ना, तो देखेंगे पूरा गड्ढा हो जाता है, ये वाला पूरा अंदर धंस जाता है, समझे। फिल्म के आगे नहीं है, और मुकेश आता है सबसे पहले, ये दुनिया को हुआ क्या, कहीं राख है कहीं धुआं धुआं। ठीक है, हर फिल्म में आता है वो, सबसे पहले मुकेश ही आता है। तो ये जो है, तो अब क्या होता है ना कि जैसे मान लो बहुत ज्यादा कोशिका बन रहा है तो कैंसर का रूप ले लेता है, इसीलिए वो मांस बनते जा रहा है। कहीं भी शरीर में कहीं भी अगर बहुत ज्यादा कोशिका बनने लगेगा तो वो मांस बनने लगेगा, एक्स्ट्रा मांस बनेगा, वही होता है कैंसर। अब उसी को या तो काट के निकाल दो। अब मान लो काट दिया, तो अगर मान लो पूरी तरीके से साफ हो गया तो चलो इलाज हो गया, लेकिन पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ तो फिर वो फिर बढ़ेगा, समझे। हाँ, फिर बढ़ेगा। और हाँ, अब जैसे है तो क्या करता है, ये जो गामा किरण है, ये जो आपका रेडियो एक्टिविटी तत्व है, उसमें जो गामा किरण था ना, गामा किरण से ही इलाज होता है। तो हाँ, अब ये क्या करता है ना, कोशिका को नष्ट करता है, डीएनए को नष्ट कर रहा, यानी कोशिका को नष्ट कर रहा। जो गामा किरण है वो डीएनए को नष्ट करेगा, यानी कि कोशिका को नष्ट करेगा। और ये जो मांस बढ़ता है वो तो कोशिका में रहता है, तो क्या होता है ना, उसको जो है वो रे से वो कोशिका को मारा जाता है। तो जैसे उसको कंट्रोल करके, जैसे एक है कि आउट ऑफ कंट्रोल, जब जो आपका रेडिएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो वही होता है परमाणु बम। और जब वो कंट्रोल होता है, कंट्रोल करके उसको हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें जो है इलाज करने के लिए भी यूज करते हैं और बहुत सारा चीज में हम लोग यूज करते हैं। ये आपका क्या बोलते हैं, बिजली बनाने में भी यूज करते हैं। बहुत सारा मतलब कि छड़ जो होता है, देखिए एक एक छोटा छोटा ये ना रेडियो एक्टिविटी तत्व है, जो उसका छड़ है। ये सोचो कि तुम्हारा इसको जब जलाएंगे ये जलेगा, समझे। और इसमें ना मतलब कि जैसे हम लोग कोयला जला करके अब बिजली बना रहे हैं, तो कोयला जलाते हैं लगभग एक दिन में, लगभग अगर मान लो पूरा एक स्टेट को अगर बिजली देना है तो लगभग 1-2 ट्रेन कोयला का जरूरत पड़ता है। मतलब कि 50-100 बोगी का जल जाता है, तब जाकर के पूरा एक स्टेट को पूरा बिजली देता है। सोचो मतलब कि अभी एक ट्रेन में लगभग 100 बोगी के आसपास में रहता है, या 50 बोगी मान लो, और 50 बोगी में कितना टन कोयला रहता है और उतना जलाता है। और ये वाला जो छोटा सा छड़ है ना, बस इतना ही, ये पूरा एक स्टेट को ना 7 दिन बिजली दे सकता है, इसमें इतना पावर है। तो यही है तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी तत्व। इसमें इतना ज्यादा एनर्जी निकलता है ना, इतना ज्यादा एनर्जी ये कहना नहीं। जैसे कहाँ पर इसको लगाएगा, कुछ देखते हैं, इस पर लगा के दिखा रहा।
नहीं लगा। ये वाला ना जो है ना, ये पीछे का मशीन, उसी में लगा करके, अब देखो मान लो कि ये जब ब्लास्टिंग करता है, तो इसका अंदर का जो है पूरा ब्लास्ट होता है, तो इसका एनर्जी को ना रोकना पड़ता है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग कहीं भी कोई भी हथियार, जैसे मान लो कि कोई बम बनाते हैं ना, तो उसमें रोकने के लिए कुछ नहीं करते हैं, पूरा बनाए और उसमें डाल दिए, अब बस जहां पर मतलब गिराना है, अब जमीन में गिरा करके ना ब्लास्ट नहीं करते हैं। जमीन में गिरा करके ब्लास्ट करेंगे ना तो परमाणु हथियार ज्यादा हमला नहीं करेगा, वो थोड़ा सा ऊपर रहता है ना, तब जाके ब्लास्ट होता है, तो जाके वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। जैसे जमीन में है तो वो तो अंदर घुस गया, तो बहुत सारा पावर तो नीचे ही ले लेगा, समझे। लेकिन अगर हवा में करेंगे तो ब्लास्ट होगा ना, तो उसका गैस बहुत मतलब कि बिछड़ेगा। तो इसीलिए जो है ना, हम लोग का परमाणु हथियार बनाया जाता है, तो यही चीज को डाला जाता है और उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। लेकिन यही वाला चीज जो हम लोग का परमाणु जो रिएक्टर होता है, जो बिजली बनाते हैं ना, उसमें इसका एनर्जी को रोकते हैं। और रोक एक ही बार ब्लास्ट होगा, इतना ज्यादा एनर्जी रहता है ना कि उसको सबको रोकना पड़ता है, और एनर्जी को धीरे धीरे करके उसको बिजली बनाना पड़ता है। तो यही होता है तुम्हारा जो आपका रेडियो एक्टिविटी तत्व, जो कि हम लोग इसको यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं इसके बाद क्या क्या है। तो देखिए, रेडियो एक्टिविटी तत्व तो वैसे पदार्थ जो स्वतः जो है कुछ भेदी किरण को छोड़ते हैं। भेदी किरण मतलब क्या, उसमें जो अल्फा बीटा गामा जो है वो छोड़ता है, और इसमें रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या आपका कहलाते हैं। और इसकी जो खोज है वो कौन किया है, हेनरी बेकुरल। नाम याद रखना कि हेनरी बेकुरल नामक वैज्ञानिक जो है वो रेडियो एक्टिविटी तत्व का। अब जैसे है कि इसका मात्रक क्या है, तो क्यूरी, इसका जैसे हम लोग का बोलते हैं ना दूरी का मात्रक क्या है, किलोमीटर या मीटर, है ना। हम लोग का जैसे अगर पानी नापते हैं तो किसमें मापते हैं, लीटर में, तो उसका मात्रक क्या है, लीटर। ठीक है, कोई भी वजन वाला चीज है तो कैसे मापते हैं, किलोग्राम में, उसका मात्रक क्या है, केजी। तो उसी तरीके से जो रेडियो एक्टिविटी है उसका मात्रक क्या है, क्यूरी। और उसको जो मापते हैं तो जीएम काउंटर से मापते हैं, ये याद रखना कि जीएम काउंटर से हम लोग उसको मापते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या है, क्यूरी है। ठीक है, इसमें जो है इसमें अल्फा बीटा गामा रेडियो सक्रियता किरणें रहती है, और इन्हें जो है बेकुरल किरण भी कहते हैं। क्योंकि हेनरी बेकुरल खोजा है, तो बेकुरल किरण तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकुरल किरण बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन का 1.5 गुना के बराबर या फिर उससे ज्यादा होता है ना। न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन का 1.5 गुना या उससे ज्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल में यूरेनियम हो गया, तो यूरेनियम कौन सा, यूरेनियम 235। जैसे यूरेनियम 235 और ये 92 होता है इसका ना। अब जैसे देखो, ठीक है, अब जैसे ये जो है नीचे वाला को क्या दर्शाता है, नीचे वाला क्या दर्शाता है, परमाणु संख्या दर्शाता है। ऊपर वाला क्या दर्शाता है, परमाणु भार दर्शाता है। ये जो है परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या, परमाणु भार मतलब क्या, प्रोटॉन प्लस, अब ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों घटाएंगे तो क्या बचेगा, कितना हो जाएगा। तो देखिए, अब इसका ये 1.5 गुना के आसपास में है कि नहीं, 1.5 गुना के आसपास में है ना, तो यानी कि ये क्या है, रेडियो एक्टिविटी तत्व है। ठीक है, उसी तरीके से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोट्रियम, ट्राइट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम, ट्राइट्रियम। ठीक है, तो ये क्या है, परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या। ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान। ऊपर वाला क्या होता है, द्रव्यमान, नीचे वाला क्या होता है, संख्या। अब द्रव्यमान किससे मिलकर बना होता है, प्लस न्यूट्रॉन का। तो अब जब प्रोटॉन घटा देंगे
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में जब प्रोटॉन घटा देंगे तो बचेगा क्या, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, तो प्रोटॉन का 1.5 गुना या 1.5 गुना से ज्यादा है, इसका 1.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, यहाँ तो ज्यादा है। तो यानी ये क्या है, रेडियो एक्टिविटी तत्व है, रेडियो एक्टिविटी तत्व है, यानी कि ये कहीं भी रखेंगे तो ये क्या होगा, इससे किरण निकलेगा, और किरण निकलेगा तुम्हारा, तो उसके बहुत सारा हम लोग यूज करते हैं। बोलो हाँ, 1.5 या 1.5 से ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी तत्व रहेगा। बोला जाता है 1 ग्राम रेडियो एक्टिविटी तत्व जो है ना, यानी 1 ग्राम यूरेनियम को अगर हम लोग ईंधन के रूप में अगर बाइक में अगर रखेंगे तो लगभग कितना हजारों साल गाड़ी चलते रहेगा, उतना ही। मतलब पेट्रोल जैसे डालते हैं तो 1 लीटर डाले तो 50-60 किलोमीटर चला, लेकिन उसको डालेंगे ना तो हजारों वर्षों तक चलते रहेगा किलोमीटर, 1 ग्राम तो वो आपका यूरेनियम। हाँ, नुकसान तो देखो, पहली बात तो क्या है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसका एनर्जी को हम लोग उतना बड़ा टंकी में कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका पावर को। मेन बात ये है कि ऐसा नहीं ना कि धीरे धीरे करके जलेगा, वो जब ब्लास्ट होगा ना उसको इतना एनर्जी है कि वो अगर उसको कंट्रोल किया जाए वो टंकी में तो उतना समय तक चलते रहेगा। सोचो ना, इतना बड़ा छड़ पूरा स्टेट को 1 सप्ताह तक बिजली दे रहा है, एक स्टेट में कितना बिजली खपत होता है, हाँ? वो इतने सुनना, बोले 1 ग्राम जो है ना कई हजारों साल तक चलते रहेगा। क्या सुन, तो उसको जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो ऐसे रखिएगा तो उससे किरण निकलेगा, जब उससे एनर्जी लेना चाहिएगा तो उसको जब ब्लास्टिंग करिएगा ना, उसका जो आपका न्यूक्लियस रिएक्टर करिएगा ना, तब जाकर ना ब्लास्ट होगा। ऐसे रखिएगा तो वो किरण निकलेगा और आपका कोशिका जो है वो डेट करेगा। कल ही एक मूवी देखे, साउथ का मूवी था, वो आपका एलियन आया था, जो है ना वहां से मतलब कि एक वही आपका रेडियो एक्टिविटी था तो है जो भारत में मतलब कि गिर गया था, और उसी के माध्यम से जो है ना वो पूरा मतलब कि पृथ्वी का अंदर में डेक जा करके गैस का खोज करके उससे हथियार बनाना चाह रहा था, तो वो वाला यूज कर रहा था। कल ही देखे, हमको याद आ गया। हाँ, अरे क्या जैसे जादू मूवी है ना, तिल मिल गया, उसी तरीके से है, साउथ का मूवी है, लेकिन वो जो है ये क्या करता है ना, तो इसका जो है ये आ जाता है मतलब कि रेडियो एक्टिविटी जो तत्व है उसी तरीके से कुछ पत्थर आ जाता है, और उसी को मतलब भारत का कोई आदमी खोज लेता है, और उससे जो है ना गलत इस्तेमाल करके उसका पावर को इस्तेमाल करके ना, इतना बड़ा पत्थर उसको पावर इस्तेमाल करके ना पृथ्वी का पूरा अंदर डेप्थ जा करके एक कोई मतलब कि गैस था, उसको खोज करके और उससे जो है ना परमाणु हथियार बनाना चाहता था। तो उसको जो है ना वो आया था एलियन सिर्फ वो वाला पत्थर ले जाने के लिए। तो जो साउथ का मूवी है, अब उसमें जो है तो पूरा मतलब कि कहानी होता, देख लीजिएगा अपने से। तो देखिए अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बॉक्स है, बॉक्स में अगर इधर कोई भी पॉजिटिव वाला चीज नेगेटिव वाला चीज रख दिए, इधर पॉजिटिव वाला चीज रख दे, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी तत्व रख दिए, तो क्या हुआ ना कि जब उसको चेक किया तो देखा ना कि कुछ किरण नेगेटिव की ओर जा रहा, कुछ किरण पॉजिटिव की ओर जा रहा, और कुछ किरण कहीं नहीं जा रहा, सीधे निकल जा रहा। ठीक है, अब क्या होता है कि पॉजिटिव जो है एक दूसरे को ठेलता है, यानी कि मतलब फेंकता है, और पॉजिटिव नेगेटिव जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है। जैसे हम लोग चुंबक जो है, चुंबक को देखें तोड़ के बीच से अब पलट करके अगर दोनों सटाते तो फेंकेगा, लेकिन अगर पलट के दोनों सटाएंगे तो चिपक जाएगा। तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा तो चिपकेगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तो फेंकेगा। तो अब देखा कि जब नेगेटिव है और उसी के तरफ चिपक रहा, यानी वो पॉजिटिव रहेगा। तो इधर जो किरण गया ना उसको बोला अल्फा किरण, अब वो क्या है, पॉजिटिव में होता। अब इधर था पॉजिटिव, तो इधर जो किरण आएगा वो होगा नेगेटिव, तो उसको बीटा किरण नाम रखा, तो वो आपका नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो बीटा किरण है वो किस तरीके का है, तो पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन है, ये याद रखिएगा। अब जो आपका गामा है वो कहीं नहीं गया, सीधे चला गया, तो यानी कि उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। अब ये जो है वो इसका जो स्पीड होता है
वो प्रकाश के चाल से के बराबर होता है। प्रकाश का चाल कितना होता है? हाँ, 3 × 10⁻⁸ ये तो समझा नहीं। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। हाँ, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। हेलो, 1 सेकंड में कहां तक जा सकते हैं? एक डैंग। और वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, जो हम लोग का लाइट है ना, वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। समझे? तो कितना किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। तो हिसाब लगा लो, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, तो 15 करोड़ किलोमीटर कितना सेकंड में? और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी 60 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो इसीलिए चांद से जो है तो पृथ्वी तक आने में लगभग 1.5-2 सेकंड लगता है, क्योंकि वो 3 लाख के आसपास में ही है, 3 लाख 4 लाख के आसपास में। इसीलिए चांद का जो लाइट है, ऐसे चांद में लाइट होता नहीं है, लेकिन सूर्य का जो लाइट है वो चांद में टकरा करके जब पृथ्वी तक आता है तो हम लोग को उसका जो लाइट आने में कितना समय लगता है? लगभग 1.5 से 2 सेकंड लगता है। लेकिन सूर्य का जो लाइट है वो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगता है। यानी कि सोचो कि प्रकाश जो है, लाइट 15 करोड़ किलोमीटर 8 मिनट में तय कर लेता है। 8 मिनट 16 पॉइंट कुछ सेकेंड, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो वही है गामा किरण। तो गामा किरण भी हम लोग का प्रवेश जब करता है ना, तो उसको तुम रोक पाएगा? तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर घुस रहा शरीर में, तो पूरा डीएनए ओएनए सब खत्म कर देगा। हाँ, तो इसीलिए जो क्या हुआ था ना मूवी में, तो एक लड़की को जो है ना, मतलब कि वो मिल गया था, तो वो क्या की थी ना, अपने घर में, मतलब कि उसको तो लगा कि कुछ चमक रहा, तो उसको घर ले जाकर के रख दी। और घर ले जाकर के रख दी ना, तो अब वो ना धीरे धीरे ना उसका अंदर का जो कोशिका है ना, वो मतलब कि उसमें जैसे क्या होता है, छोटी माता बड़ी माता, तो फूल जाता है पूरा। जो कोशिका है ना वो पूरा अंदर का वो फूल गया था। तो फिर वो जब चेक किया ना, वो जो एलियन उसको मिला, बोला, तब देखा कि अरे इसी के माध्यम से ये चीज हो गया। तो फिर वो अपना जादू से उसको ठीक कर देता है। हाँ, जादू नहीं, साउथ का है, पता नहीं कौन मूवी था। है? हम लिंक भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, तो देखो, अब जो प्रकाश जो है ना, प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, तो इसीलिए हम लोग जो है प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो गामा किरण भी जो है वो भी प्रकाश के ही स्पीड से चलता है, तो इसीलिए इसमें भी क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबक तरंग होता है। ठीक है, जब हम लोग प्रकाश पढ़ेंगे अभी फिजिक्स में, तो आगे उसमें डेप्थ में जाएंगे कि प्रकाश में किस तरीके से होता है। बस याद रखना कि गामा किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह होता है। अब देखो, तो अल्फा किरण का खोज कौन किया है? तो हेनरी बैकुरेल। ठीक है, और इसमें जो है, देखिए ये क्या करता है ना, हीलियम जो गैस है, हीलियम गैस का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। कुछ ध्यान है जी तुम लोग को? पूरा याद है? सब भूल गया लग रहा है। अब है, ये क्या है? ये क्या है? बहुत बार देखा होगा मेरे सामने, देखा तो लग ही रहा होगा अब तो। हाँ, बताओ क्या है? क्या है जी? टेस्ट दिया था? हाँ, तुम्ही से पूछ रहे, क्या है जी? क्या है? हाँ, नहीं पता? वाह, क्या है? तो ये है क्या? इसमें मतलब कि इसमें क्या चीज डाला हुआ है? दुनिया में जो कुछ भी है वो या तो बायोलॉजिकल फॉर्म में है, यानी कि जीवन के फॉर्म में है, या तो इस फॉर्म में है। यही जितना भी कुछ पूरा देख रहा है वो सब बना हुआ है किससे? इसी से ही बना हुआ है। चाहे वो मोबाइल रहे, चाहे वो तुम्हारा जमीन रहे, चाहे वो मिट्टी रहे, चाहे वो तुम्हारा
ये प्लास्टर रहे चाहे तुम्हारा पेरिस रहे कुछ भी लोहा रहे, टोटल का टोटल यही चीज है। अब इसमें तुम्हारा चाहे वो गैस रहे, जैसे हम लोग गैस लेते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, तो देखो तुम्हारा हाइड्रोजन और ये होता है हीलियम, है ना। तो जो अल्फा किरण जो है ना वो हीलियम की तरह काम करता है, यानी कि किसके तरह काम करता है, हीलियम की तरह काम करता है। ठीक है, तो हीलियम गैस का क्या खास बात है, तो सबसे हल्का गैस होता है हीलियम। तो जैसे हम लोग जो है अगर हम लोग क्या लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। तो अगर सिर्फ ऑक्सीजन लेंगे तो पीछे बताओ कि क्या होगा। अगर मान लो सिर्फ ऑक्सीजन दे दिया जाए, नाइट्रोजन ये सब ना दिया जाए, तो क्या होगा। ऑक्सीजन का जो टंकी देखा है, ऑक्सीजन का टंकी बहुत भारी होता है। ऑक्सीजन जो गैस है ना वो बहुत भारी होता है, जब सांस लेगा ना फेफड़ा में फट जाएगा, बहुत भारी होता है। तो इसीलिए जो है ना हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ उसको लेते हैं। लेकिन जब हम लोग ये क्या बोलते हैं, या तो पानी में पनडुब्बी जो रहता है वो गैस लेकर के जाता है ना, या फिर जो एस्ट्रोनॉट्स होता है, या फिर जो हम लोग का हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में तो ये क्या होता है ना कि ये जो हीलियम गैस को यूज करके, मतलब क्या बोलते ऑक्सीजन और हीलियम दोनों को मिला करके सांस लिया जाता है। क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन देगा ना तो फेफड़े फट जाएगा, मर जाएगा वहीं। सर बिल्कुल बोले कि बहुत डीप में जाता है पानी में तो हीलियम रहता है, और ऊपर वाले भी तो फिर क्या हाँ हाँ, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को हल्का करता है, ये प्राकृतिक रूप से। ठीक है, लेकिन जब हम लोग आर्टिफिशियल सांस लेते हैं ना, आर्टिफिशियल सांस कहाँ पर लेते हैं, यानी कि जहां पर पनडुब्बी जो होता है, जो अंदर जाकर के रिसर्च करता है, समुद्र के अंदर में कोई भी चीज का खोज करता है, या फिर जो एस्ट्रोनॉट्स होता है जो अंतरिक्ष में जाता है ना, तो पीछे टंकी लेकर के जाता है, या फिर जो बीमार है वो सांस नहीं ले पाता है तो उसको यहाँ पर लगा करके और सांस दिया जाता है ना, तो वो क्या होता है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसके साथ में या तो मतलब कि आपका हीलियम गैस उसके साथ में रहता है। हीलियम गैस हल्का होता है, ऑक्सीजन गैस भारी होता है। तो ये जो है मेकअप करके, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए लेकिन डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो हीलियम की मदद से जो है उसको लेकर के हम लोग सांस ले पाते हैं। ठीक है, ये हीलियम गैस का ना एक बड़ा मजेदार है कि तुम्हारा इसको जो क्या बोलते हैं, अरे ये जो बैलून उड़ता है, जितना भी आता है दुर्गा पूजा में, तो यहाँ है वो नहीं किया था, जो हवा में उड़ता है ना वो हीलियम गैस रहता है, उसमें जो टंकी रहता है हीलियम गैस का रहता है, इसीलिए बैलून उड़ता है, क्योंकि इतना हल्का रहता है, ऊपर उड़ता है। हाँ तो हाँ देखो बता रहे हैं कैसे उड़ पाएगा, उसका हिसाब बताते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो हम बता रहे हैं कैसे उड़ पाएगा। जैसे मान लो कि एक बैलून दिए, उसमें गैस भरे, उसको हवा से मतलब रस्सी से बांधे, और उसको जो है ना एक पैराशूट में नहीं होता, उसमें तुम्हारा वो आग लगने के कारण वो गैस को हल्का करता है। देखो पहले हीलियम गैस वाला है कि जैसे एक बैलून में हम लोग भरे, उसमें रस्सी बांधे, और उसको तराजू जो है ना उसमें तराजू में बांध दिए, तो तराजू को ऊपर खींचेगा, नीचे ठेलने पर वो प्लस में जाता है और ऊपर खींचने पर माइनस में जाता है, लेकिन वजन तो वही बताएगा। तो अगर जितना ऊपर जाएगा, जैसे मान लो 5 ग्राम में जा रहा है, तो इतना गैस भरे तो 5 ग्राम, तो 60 किलोग्राम कितना वजन में, क्रॉस मल्टीप्लाई। जो होता है ना वो पैराशूट वाला, जो बड़ा सा बैलून जो होता है वो क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो गैस होता है वायुमंडल में, तो गैस को जब हम लोग गर्म करते हैं ना तो हल्का बन जाता है। कोई भी गैस को जब गर्म करोगे तो हल्का, जैसे मान लो कि यहाँ पर अच्छा वहां वेंटिलेटर वहां पर काहे लगा हुआ है, नीचे काहे लगा हुआ है, ऊपर ही काहे लगा हुआ है, नीचे क्यों नहीं है। गर्म गैस ऊपर होता है, तो गर्म गैस ना अपने ऊपर चल जाता है, तो इसीलिए जब हम लोग उसको गर्म करते हैं ना बहुत बड़ा बैलून को, तो उसका जो अंदर का जो गैस है वो गर्म होने के बाद ऊपर जाता है, उसमें आदमी बैठेगा तो भी ऊपर जाएगा। यही तो होता ही है। हाँ तो देखो उसमें मान लो कुछ नहीं रहा, तो ऐसे ऐसे करके किए तो हवा भर दिया,
अब हवा जो है हल्का नहीं है, तो उसमें जब आग लगाए तो हवा को गर्म किया, गर्म किया तो ऊपर उड़ गया। अब जल गया तो गर्म गैस जो है उसे लीक कर गया, लीक कर गया तो नीचे गिर गया। हाँ, तो हवा ऐसे ऐसे करके नहीं बढ़ते हैं ऐसे। अरे पतले में करके जला भी देगा तो कागज में नहीं जल जाएगा। आप लग रहे नहीं जलाए। हाँ, खोल के हवा भर के तब जलाया जाता है। अरे सर वहाँ भी आवाज चलो, हाँ टायर में तुम्हारा नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ कुछ गाड़ी में ना हीलियम गैस भी भरा जाता है। जैसे जो हवाई जहाज है ना, मेन चीज हवाई, इसको छोड़ दो, जो हवाई जहाज है उसमें हीलियम गैस रहता है। क्यों? क्योंकि उसको गाड़ी को जो है हल्का बनाना है, तो भारी गैस भर देंगे तो दिक्कत है, इसीलिए हल्का गैस उसमें भरा जाता है। गैस हाँ हाँ, अब हल्का मतलब कि पूरा हल्का तो नहीं रहता। एल्युमिनियम अब हल्का रहेगा, लेकिन उसका तो वजन होता है ना, कढ़ाई उड़ाई का वजन होता है कि नहीं। चलो खत्म कर दी, होगी, काट करो।